जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो पेपर है 13 अगस्त है। 13 अगस्त के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों के प्रश्न हमारे पास हैं। दोनों के ही हम प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 100% सही और सटीक है। अगर आपने इन दोनों शिफ्टों का पेपर दिया है तो आपके कितने प्रश्न सही किए हैं उनके आप आंसर चेक कर सकते हैं, और जिनका पेपर नहीं हुआ है वो लोग भी अपने आने वाले पेपर के लिए अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं जो एग्ज़ाम में आप दे सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहले करेंगे हम आज सेकंड शिफ्ट के, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का हम रिव्यू पहले से ऑलरेडी वीडियो डाल चुके थे, इसलिए हम सेकंड के शुरू करेंगे, उसके बाद फर्स्ट के। चलिए तो देखिए फर्स्ट का प्रश्न जो पूछा गया है, असम का कौन सा नृत्य सत्रिया है। अब देखिए कई लोगों का, मैं अभी देख रहा था एक लड़के का मैसेज आया, झारखंड का पूछा है, तो भाई देख लेना कि उसमें से क्या था जो हमें आप लोग मैसेज कर देते वो मैंने कर दिया। मैंने कहा असम का तो कोई राष्ट्रीय, ये वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के भी हैं, समझ में आ गई। तो ये असम का तो सत्रिया है, बाकी के आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको लगता है। अब यहाँ से किस राजा को पागल राजा कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो कई लोगों ने कहा है कि इसी की जगह मैं दूसरा प्रश्न कर देता हूँ, लंपट मूर्ख राजा किसे कहा जाता है? मूर्ख राजा किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। अब ये देख लेना आप कि दोनों में से क्या पूछा गया है, क्योंकि ये आप लोग मैसेज कर देते वो उस आधार पर मैंने प्रश्न का आंसर दिया। चलिए आगे बढ़े। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, हरिवंश नारायण सिंह है। तो आप इससे मैं आगे की बता दूं, आप लोकसभा का भी देख कर जाइए, बात क्लियर है। ओम बिरला साहब हैं, अगर आ जाता है ये चीज़ें आपको पता होना। कह रहा है ये लेडीज लग गई है, एडीज। एडीज पर्वत कौन सी पर्वतमाला है? पुरानी है या बलित है? तो याद रखिए ये नवीन पर्वतमाला के अंतर्गत आती है, बात क्लियर है। अरावली की बात करी जाए ये पुरानी के अंतर्गत आती है। अगला जो पूछा गया है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये महाबलेश्वरम अब इसमें कई लोगों का कहना है कि जिसमें राज्य के नाम दिए थे, तो राज्य अगर दिया था तो महाराष्ट्र लगाना था, अगर स्थान पूछा होगा तो महाबलेश्वरम। अगला है कि सरकार जिन वनों का संरक्षण करती है उन्हें क्या कहते हैं? अब देखो ऑप्शन तो आप लोगों ने दिया नहीं है, तो यह हो सकता है कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य बोलते हैं। ये जहाँ तक है आंसर में यही होना चाहिए, बाकी के अगर कमेंट में आपको पता है तो मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक भी प्रश्न नहीं। अगला है कि निम्नलिखित में से जीएसटी में किस को राज्य कर को शामिल किया गया था? ये पूछ रहे थे शामिल। तो देखिए मैं बता दूं, चुंगी कर है जो राज्य का है, इसको जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। ये प्रश्न थे सेकंड शिफ्ट के। फर्स्ट शिफ्ट के देखो मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न पूछे गए हैं, सोनल मानसिंह कौन है? तो नृत्यांगना है। सत्रिया नृत्य कहाँ से? ये बहुत ज़्यादा नृत्य के आप देख कर जाइए। रियासतों का विलय किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला जो पूछा गया है कि जो कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है? तो देखो मैं आपको बता दूं, ये सतलज नदी है, ये तुम्हारी राक्षस ताल से निकलती है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, सुशील चंद्रा है, ये पूछा गया, तो ये भी देख के वर्तमान भी देख कर जाइए। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो मैं आप सभी को बता दूं, ये गुजरात का है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो देखो मैं आपको बता दूं, गुजरात की है। लूनी नदी का कह सकते हैं कहाँ समाप्त होती है? ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो कच्छ का रण। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य के लिए किस रंग की साड़ी का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन तो आप लोगों को दिए नहीं, बाकी के मैं आपको बता दूं, सफ़ेद या क्रीम वाइट कलर की, ठीक है। इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, कत्थक किस राज्य का है, या कह सकते हैं ये उत्तर भारत की है, ठीक है। किस बादशाह को रंगीला कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। भोजन का पाचन कैसा परिवर्तन है? देखिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया, अभी भी बता दूं उदाहरण के साथ, देखो समझो। मैं पहले आपको भौतिक बताता हूँ। भौतिक देखो, पानी है, समझना अच्छे से। पानी से आप बर्फ़ बना सकते हैं कि नहीं? ठीक है।
और बर्फ़ से आप ज्यों का ज्यों पानी बना सकते हैं कि नहीं, जैसे आप हवा में रख दो तो पानी बन जाएगा। जिस चीज़ को जैसी है उसकी दूसरी आकृति बन जाए, पुनः उसी रूप में फिर से आ जाए, इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मैं उदाहरण देता हूँ। दूध है, ये दूध है, दूध से हमने दही बनाया। क्या आप दही से दूध बना सकते हैं पुनः? नहीं। जिस चीज़ से एक बार में वो दूसरा रूप ले ले, उसको पुनः उसी रूप में न लाए, उसे बोलते हैं रासायनिक। जैसे लोहा से जंग लग जाती है, फिर क्या लोहा नया हो जाता है? नहीं होता है। इस तरीके के परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भोजन क्या है आपका, एक बार हम रोटी खा लेते, क्या दोबारा उसी रोटी बन जाती है? क्या उसी से नहीं बनती? इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगला है पक्षी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इसे बोलते हैं एवज। क्या बोलते हैं? एवज। बाकी के जिनने ऑप्शन में होगा तो मुझे ऑप्शन तो दिए नहीं, बाकी के में यही है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखो मैं आपको बता दूं, ये दूरी का मात्रक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है मछली से है या और कुछ ऑप्शन में दिया था, ये आप देख लेना। वाहनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, सीएनजी का। नाबार्ड से प्रश्न पूछा गया, इसका पूरा नहीं बताया कि इसकी स्थापना पूछी या और कुछ पूछा है। NASE का फुल फॉर्म ये किस वर्ष शुरू हुआ था? ये अब हो सकता है NSA पूछा गया है या NSG पूछा गया। अब ये आप लोग क्या है सही नहीं बताते। बात क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं हम एक प्रश्न की, सेकंड शिफ्ट का। केवल एक प्रश्न मेंसुरेशन से, अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो देखिए मेंसुरेशन से पूछा गया कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो देखो परिधि क्या होता है, फॉर्मूला 2πr बराबर 88। यहाँ देखो पाई का मान हो जाएगा 22/7, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 से काटा 2 बार, 7 दूनी 14। आर कितनी मिल गई हमें? 14 मिल गई। अब लगा लो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई 22/7, आर कितनी है? 14 गुणा 14, 7 से काटा 2 बार, 28, 28 गुणा 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 616। ये प्रश्न पूछा गया है। और देखो मैं आपको बता दूं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं चाहे सेकंड शिफ्ट की बात करूं, मैथ और रीजनिंग ये दोनों आ रहा है आपके 65 के करीबन, और जी के साइंस दोनों को जोड़ के ये 35 की आ रही, जी के प्लस साइंस। बात क्लियर है? अब देखो सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग में पूछा जा रहा है, एक तो ब्लड रिलेशन से, दूसरा मिरर से कम बच्चों का जो कहना है 10 से 15 के बीच में प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के देखो दोस्तों ये प्रश्न पूछे जा रहा है। पूरे सारे प्रश्न सही 100% सटीक हैं, एक भी फेक प्रश्न नहीं। इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए। मैं इतनी मेहनत करता हूं, प्रश्न बच्चों से पूछता हूं, तब टाइप करता हूं। थैंक यू दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।